प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं। गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना शुरुआत 1998 में। लाभान्वित वर्ग समस्त वर्ग की बालिकाएं। प्राप्त लाभ 6,000 रुपये का चेक एक मुश्त दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार में गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना 1998 से शुरू हुई है। ये समस्त वर्ग के लिए है। पात्रता गार्गी पुरस्कार सीनियर जो वर्ग के लिए है, इसकी पात्रता वे सभी बालिकाएं होगी जिन्होंने कक्षा 10 में 75% अथवा 75% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उनको सभी को 6,000 रुपये मिलेंगे। ये पुरस्कार बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है उनके द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। और गार्गी पुरस्कार की जो शुरुआत 1998 में हुई। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार की शुरुआत 2004-05 में हुई। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार की शुरुआत 2004-05 में हुई। इस योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 के अध्ययनरत बालिकाएं जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग है, प्राप्त लाभ 1 से 8 के अध्ययन पर 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रति वर्ष दी जाती है तथा कक्षा 9 से 12 के अध्ययन पर 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाती है। राष्ट्रीय शारीरिक अक्षमता युक्त बालिका हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार में 2004-05 में इसकी शुरुआत हुई है। मुख बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। मुख बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई है। मुख बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार की शुरुआत 2005-06 में हुई। ये राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को इसमें पात्रताएं है मुख बधिर में, और इसकी शुरुआत हुई है 2005-06 में। नेत्रहीन या मुख बधिर तो आर्थिक सबलता पुरस्कार, इसमें जो आर्थिक सहायता है प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है मुख बधिर में। और शारीरिक अक्षमता वाले में 2,000 रुपये प्रतिवर्ष लगाई जाती है और 9 से 12 वालों में 2,500 रुपये। जबकि मुख बधिर वालों में कितने रुपये है? 5,000 रुपये आर्थिक, यानी हर साल करवाए जाते हैं। 2005 से ये शुरू हुई है। इसके बाद में है आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना वर्ष 2004-05 से प्रारंभ की गई। आपकी बेटी योजना कब से शुरू की गई? 2004-05 से योजना शुरू की गई है आपकी बेटी योजना। जबकि जो मुख बधिर बालिकाओं के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार है वो 2005-06 से, और आपकी बेटी योजना 2004-05 से। आपकी बेटी योजना 2005-04-05 से शुरू की गई। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाएं जो राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत हो को लाभान्वित किया जाता है। आपकी बेटी योजना में प्राप्त लाभ है कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को 21 रुपये प्रतिवर्ष। कितने रुपये? 21 रुपये प्रतिवर्ष। आपकी बेटी योजना 2005 से 4-5 शुरू हुई है और इसमें 21 रुपये प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9 से 12 में 25 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके बाद में इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना 2010-11 से शुरू हुई। इस योजना के पहले नाम पद्माक्षी था। इस जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2010-11 से हुई और इसका पहले नाम पद्माक्षी था। जो इस इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार इसका पहले नाम पद्माक्षी था, जिसे 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस पर बदल दिया गया। तो इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार का नाम जो है पहले पद्माक्षी था और ये नाम बदलकर 24 जनवरी 2019 को, कब? 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस पर बदल दिया गया। 2019-20 में प्रारंभ किया गया। 2019-20 में इसको वापस प्रारंभ किया गया। योजना के बारे में विस्तार से माध्यमिक एवं प्रारंभिक एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, निःशक्त वर्ग, दिव्यांग जो होते हैं एवं BPL की ऐसी बालिकाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10 एवं 12 कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संकाय की अलग अलग की परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसको इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार मिलता है। देश विधा कक्षा 8 की बालिकाओं को 40,000 रुपये, कक्षा 10 की बालिकाओं को 75,000 रुपये एवं कक्षा 10-12 की बालिकाओं को सभी वर्गों की बालिकाओं को 1 लाख रुपये के साथ स्कूटी इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के रूप में 2019-20 में दिया जा रहा है। विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना की शुरुआत 2010-11 में हुई। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं में मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं
विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना प्राप्त करने के लिए पात्र है। प्राप्त लाभ: विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है विदेश में, और तथा अध्ययन का संपूर्ण व्यय प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए अधिकतम 3 वर्ष तक बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना की शुरुआत 2015-16 में हुई। हमारी बेटी योजना की तो 4-5 में होगी, लेकिन हमारी बेटी योजना की 2015-16 में। मुख्यमंत्री बेटी योजना की पात्रता है: राज्य की विद्यालय में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली तथा BPL एवं मुख्य अनाथ बालिका। इस प्रकार प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं न्यूनतम 75% अंक योजना के लिए पात्र है। प्राप्त योजना में चयनित बालिकाओं को 11 एवं 12 व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपये की सीमा में तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 2,25,000 रुपये की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2008-9 में हुई। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2008-9 में हुई। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2008-9 में कक्षा में 75 अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए हुई। इसमें पात्र बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में जो कक्षा में 5,000 यानी कि 75 अंक प्राप्त करता है उसको 5,000 रुपये 1 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण योजना की शुरुआत 2007-8 में हुई। राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी बालिकाओं को साइकिल वितरण की जाती है। 2007-8 से शुरू हुई है। नन्ही कली योजना। नन्ही कली योजना की शुरुआत 2006-7 में हुई। नन्ही कली योजना की शुरुआत 2006-7 में हुई। नन्ही कली योजना उदयपुर जिले के सभी राजकीय एवं पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित बालिकाओं को नन्ही कली योजना के तहत 1,800 रुपये दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2006-7 में हुई। नन्ही कली योजना की शुरुआत 2006-7 में हुई। इसमें नन्ही कली योजना में उदयपुर की राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत व मदरसा में अध्ययनरत सभी बालिकाओं अनुसूचित वर्ग की बालिकाओं को 1,800 रुपये का लाभ दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी STDR योजना। कस्तूरबा गांधी STDR योजना की शुरुआत 2007-8 में हुई। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियमित अध्ययन वाली छात्राएं 10वीं में न्यूनतम 50% अंक लेकर 11वीं में प्रवेश करने पर 2,000 रुपये STDR 5 वर्ष की अवधि तक कस्तूरबा गांधी STDR योजना में दी जाती है। न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने पर 2007-8 से शुरू हुई है यह। इसमें 2,000 रुपये 5 वर्ष तक दिए जाते हैं। 12वीं इस कस्तूरबा गांधी जो योजना है कस्तूरबा गांधी STDR योजना 2007-8 शुरू हुई है और इसमें स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये STDR 3 वर्ष तक देती है। निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 10वीं और 12वीं की छात्राओं को वितरित की जाती है निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति एक ऐसी छात्रा है जिन्होंने 10वीं 12वीं 70% अंक प्राप्त किए हो तथा माता पिता आयकर दाता ना हो। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रथम स्तर शुरुआत। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की 2017-18 में। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत प्रथम स्तर की हुई 2017-18 में। पात्रता है: पहली से 5वीं तक की कक्षाओं के बालक बालिकाओं को 10 रुपये प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को 15 रुपये प्रतिदिन। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रथम स्तर की शुरुआत 2017-18 से हुई। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत द्वितीय स्तर की शुरुआत 2007-8 में हुई। द्वितीय स्तर की शुरुआत 2007-8 में हुई। पात्र 9वीं से 12वीं जो प्रथम स्तर है वो कक्षा 6 से 8 है, उनमें 10 रुपये। पहली से 5वीं तथा 6 से 8 पहली 5वीं को 10 रुपये। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में 2017-18 शुरू हुई ये योजना और इसमें जो कक्षा 6 से 8 तक के हो बालिकाओं को 15 रुपये दिए जाते हैं बालक बालिकाओं को। और द्वितीय से शुरुआत 2007-8 में हुई। तथा 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए जिनका विद्यालय पूरा होने 20 रुपये या वास्तविक किराया जो भी कम हो वो दिया जाता है। शारीरिक सक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2005-6 में हुई। शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2005 से शुरू हुई।
9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत बालिकाओं को 2,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबल शुरुआत 2010 में। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबल की शुरुआत 2010 में हुई। पात्रता राज्य के 10 जिलों में 11 से 18 वर्ष की किशोरियों। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबल की शुरुआत 2010 में हुई। पात्रता राज्य के 10 जिलों में 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पोषणीय और गैर पोषणीय सेवाएं दी जा रही है। वर्तमान में राजीव गांधी योजना जो है किशोरी योजना बंद है। राजश्री योजना की शुरुआत 1 जून 2016 में हुई। राजश्री योजना की पात्रता 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए राजश्री योजना है। राजश्री योजना शुरुआत हुई 1 जून 2016। राजश्री योजना स्त्री जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से प्राप्त लाभ जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। राजश्री योजना में 1 जून 2016 को शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना पात्रता 6वीं से 12वीं तक बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। आज मुख्यमंत्री सशक्त बालिका योजना में 6वीं से 12वीं तक की मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना में 6वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। इंस्पायर अवार्ड योजना 2009 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड शुरू किया गया है 2009 में। इंस्पायर अवार्ड योजना का उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल रूप से विज्ञान के विषय में करियर का चुनाव करने तथा विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इंस्पायर अवार्ड योजना की पात्रता राजकीय या गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में विज्ञान और गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी को मिलती है। छात्रवृत्ति चयनित विद्यार्थियों को 5,000 रुपये विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु दिया जाता है। राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देश छात्रवृत्ति योजना राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एवं राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2001-2 में राजस्थान के पूर्व सैनिक की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई है 2001-2 में। पात्रता भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11-12 में अध्ययनरत छात्र के माता पिता आयकरदाता न हो, छात्र इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति देने हो, गत कक्षा में 95% से अधिक प्राप्त किया हो, छात्रवृत्ति 1,000 रुपये प्रतिवर्ष छात्र। समस्या के तहत संचालित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम निपुण भारत योजना। निपुण का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। इसका जो शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा निपुण जो कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 से 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया। निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया। इसे राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल भी कहते हैं। निपुण को राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 से शुरू हुई। निपुण भारत मिशन कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बाल वाटिका के तहत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को 3 से 9 वर्ष का साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का विकास किया जाएगा। 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी, अर्थात FLN की समझ हो। यह योजना 5 स्तरीय तंत्र राष्ट्रीय मिशन, राज्य मिशन, जिला मिशन, खंड मिशन के रूप में संचालित होगी। निपुण योजना मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक यह निपुण भारत के अंतर्गत संचालित एक कार्यक्रम है। मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य, पढ़ना लिखना एवं संख्यात्मक ज्ञान का विकास करने पर आधारित है। नो बैग डे मुख्यमंत्री द्वारा 20 फरवरी 2020 को राज्य भर के लिए सरकारी स्कूलों के लिए क्षेत्रों के लिए शनिवार को नो बैग डे की घोषणा की। राजस्थान में सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाएगा। शनिवार को नो बैग डे को संस्था प्रधान एवं स्टाफ का ये कार्य रहेगा कि विद्यालय में समय में विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखा सर्वांगीण विकास करने का दायित्व होगा। पूरे विद्यालय को विभिन्न सदनों में बांटकर सदनवार प्रतियोगिता करवाना, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, योगाभ्यास, श्रमदान आदि। प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित निम्नलिखित गतिविधियां करवाई जानी है। प्रथम शनिवार राजस्थान को पहचानो। द्वितीय शनिवार भाषा कौशल विकास।
विकास। तृतीय शनिवार खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। तृतीय शनिवार खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। प्रथम शनिवार राजस्थान को पहचानो। द्वितीय शनिवार भाषा का विकास, भाषा कौशल का विकास। तृतीय शनिवार पढ़ेगा खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। चतुर्थ शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा, चतुर्थ शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा। पंचम शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के साथ, पंचम शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के साथ। समूह का नाम अंकुर। अंकुर होता है कक्षा 1 से 2 तक। अंकुर कक्षा 1 से 2 तक के समूह को अंकुर कहते हैं। कक्षा 1 से 2 तक के समूह को मनोविज्ञान में अंकुर कहते हैं। और 3 से 5 तक को प्रवेश समूह को, 3 से 5 तक के समूह को प्रवेश कहते हैं। 6 से 8 तक के बच्चों के समूह को मनोविज्ञान में दिशा कहते हैं, दिशा। तबकि 9 से 10 तक के बच्चों को क्षितिज कहते हैं। और उन्नति 11 से 12 के उन्नति, यानी कि कक्षा जो 1 से 2 उनको कहते हैं अंकुर। 2 से 3 से 5, 3 से 5 को कहते हैं प्रवेश। और 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक को कहते हैं दिशा। और 9 से 10 तक को कहते हैं क्षितिज। और 11 से 12 को कहते हैं उन्नति। बालिका शिक्षा, नवाचारी शिक्षा। बालिका शिक्षा या नवाचारी शिक्षा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवाचारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मीना मंच, आत्मरक्षा, गार्गी मंच, अध्यापिका मंच। मीना मंच, आत्मरक्षा, गार्गी मंच और अध्यापिका मंच। बालिका शिक्षा, नवाचारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवाचारी कार्यक्रम चलाए जा रही है। मीना मंच, आत्मरक्षा, गार्गी मंच और अध्यापिका मंच। शनिवार ये सामुदायिक बाल सभा। प्रारंभ सत्र 2018-19 से सामुदायिक गतिशीलता। शनिवार सामुदायिक बाल सभा का प्रारंभ 2018-19 में सामुदायिक गतिशीलता के बढ़ाने के लिए शनिवार ये बाल सभा का आयोजन ग्राम चौपाल व ग्राम पंचायत स्तरों पर किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना, नामांकन बढ़ाने, उपस्थिति बनाए रखने और बच्चों को पोषण स्थिति में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई है। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया 15 अगस्त 1995। उद्देश्य स्कूलों में बच्चों का नामांकन, ठहराव सुनिश्चित करना व उपस्थिति सुधारना और उन्हें हमेशा स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। 2008-9 में इसका नाम बदलकर मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर विद्यालय में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप में मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है। 1 जुलाई 2002 से राजस्थान के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान में कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए मिड डे मील अप्रैल 2008 से सभी क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना सत्र 2022-23 से सप्ताह मंगलवार व शुक्रवार को पाउडर का दूध कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए दूध की मात्रा 150 मिलीलीटर प्रति बालक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के बालिकों के लिए 200 मिलीलीटर प्रति बालक दिया जाएगा।